नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार पहुंचे अलवर। MIA स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का किया सघन दौरा। जल्द ही मेडिकल कॉलेज शुरू कराने और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का दिया भरोसा। सुभाषनगर स्थित राजकीय थाना हाउस स्कूल और 2 रिहायशी मकानों के गिराव होने पर दूसरे दिन भी नहीं लिया ठोस निर्णय। आवाजाही रोकने के लिए अभी तक बैरिकेडिंग ही सुरक्षा का सहारा। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं में वैक्सीन लगवाने की लगी होड़। स्टेप बाय स्टेप स्कूल में हुआ वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। और कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर राजकीय शोक में बंद रहे सरकारी कार्यालय। कर्मचारी संगठनों ने भी जताई संवेदना। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। MIA स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज और यहां चल रहे डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल का निरीक्षण करने गुरुवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार अलवर पहुंचे। उन्होंने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, सांसद महंत बालकनाथ और अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के साथ ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का अवलोकन किया। इसके साथ ही मौजूद चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आइए आपको लिए चलते हैं ESIC मेडिकल कॉलेज की ओर। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार गुरुवार को ESIC मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंचे, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन द्वारा उनका स्वागत किया गया। करीब 1000 करोड़ की लागत से बने इस परिसर का केंद्रीय मंत्री और उनके साथ आई टीम ने बारीकी से निरीक्षण किया। यहां भर्ती कोविड मरीजों को दी जा रही मेडिकल सेवाओं के बारे में भी केंद्रीय मंत्री गंगवार ने जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और सांसद महंत बालकनाथ से अलग अलग चर्चा कर जानकारी हासिल की। उन्होंने मेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों को मरीजों के बेहतर उपचार के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में कई वार्डों का निरीक्षण भी किया। वेंटिलेटर वार्ड में लगे उपकरणों की जानकारी प्रशासन द्वारा देते हुए बताया कि इस वार्ड के एक वेंटिलेटर की कीमत करीब 18 लाख रुपए है। इस परिसर के अवलोकन के दौरान उनके साथ श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, अलवर सांसद महंत चांदनाथ, अलवर शहर विधायक संजय शर्मा और ESIC केंद्र के अधिकारी भी रहे। मंत्री ने ऊपर की मंजिल पर जाकर मेडिकल संसाधनों का भी अवलोकन किया। इस दौरान गंगवार ने कहा कि 1000 करोड़ की लागत से निर्मित इस मेडिकल कॉलेज को जल्द शुरू कराया जाएगा। इसके अलावा यहां अस्पताल में अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं का विस्तार होगा। उनका यह भी कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन के राजकीय शोक के चलते औपचारिक तरीके से कार्यक्रम नहीं हो पाया है, लेकिन ESIC मेडिकल कॉलेज सहित अस्पताल में हर प्रकार की ज़रूरतों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसा कि हम सब लोग परिचित हैं, आज अलवर में इस अस्पताल को हम लोग देखने और काम के लिए समर्पित करने आज आए थे, पर जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, इस राज्य के वरिष्ठतम एक अपने साथी आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का स्वर्गवास हो गया। इस कारण सारे काम स्थगित कर दिए गए, पर चूंकि कोविड मरीजों के लिए यहाँ पर काम की शुरुआत हो रही थी, इसलिए इस काम को बनाए रखा। और माननीय मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, माननीय सांसद जी भी हैं, उनसे हमने आग्रह किया कि कोविड के मरीजों की चिंता की जाए और अलवर का अस्पताल एक सही ढंग से चले, इसकी हम लोग चिंता करें। दोबारा हम फिर बाद में आकर अलवर की और समीक्षा करने का काम करेंगे और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी शुरू हो, ये हम सबकी रुचि का विषय भी है, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। सर, ये किस तरह से किस रूप में शुरू कर रहे हैं अपन इसको? अभी तो जैसा भी बताया, कोविड अस्पताल, नंबर 2 मेडिकल कॉलेज, और वो सब दोनों काम कर रहे हैं। और जो भी आवश्यकता यहाँ पर होगी, क्योंकि
1000 करोड़ की लागत से ये अलवर का अस्पताल बना है और माननीय मंत्री जी मौजूद हैं, सांसद जी भी मौजूद हैं। इन दोनों की उपस्थिति में अब जो भी यहाँ पर आवश्यकता होगी वो काम पूरा किया जाएगा। जैसे जिलाधिकारी महोदय के साथ बात हुई है, तुरंत यहाँ पर कैसे मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो इस दिशा अभी बैठक हुई है, उसमें क्या क्या हुआ है थोड़ा सा वो ये सारी बातें अभी डीएम महोदय भी मौजूद थे और हमारे अस्पताल के लोग भी मौजूद थे, बातचीत हो गई है। जो भी बात होगी कल से ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। कितने बेड अब शुरू, एक माने यहाँ से कितने बेड शुरू हो चुके हैं यहाँ पर कल से? 200 बेड है, बाकी नॉर्मल बेड 300 है। 300 बेड टोटल। कुल मिलाकर इस परिसर में संपूर्ण चिकित्सा सुविधा के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। जानकारी के अनुसार इस परिसर में 100 कोविड बेडों के अलावा 200 बेडों पर चिकित्सा सुविधा अलवर वासियों को मिलना शुरू होगा। वहीं पत्रकारों की ओर से केंद्रीय मंत्री से जब ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल पूछे तो वे सवालों को टाल गए और अगली बार यहां दोबारा आने की बात कही। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री गंगवार सहित सांसद बालकनाथ और श्रम राज्य मंत्री जूली ने मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधरोपण भी किया। अलवर जिले में कोविड मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की ओर से 24 सरकारी और 22 निजी अस्पतालों में डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाए हुए हैं। कोविड मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन आदि की व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी एडीएम सिटी उम्मेदीलाल मीना के अनुसार अलवर के सामान्य चिकित्सालय के अलावा लॉर्ड सिटी हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के अलावा कुल 24 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल सरकारी सीएचसी में भी संचालित हो रहे हैं। वहीं कोविड अस्पतालों में भर्ती कुल 865 मरीजों में से 605 मरीजों को ऑक्सीजन वाले बेड्स पर रखा गया है, जबकि 177 कोविड पीड़ित मरीजों को आइसोलेट किया हुआ है। इनके अलावा 83 मरीजों की हालत गंभीर होने के कारण इनको वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। सुकून की बात यह है कि अब कोविड मरीजों को अस्पतालों में बेड आसानी से मिलने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि नए मरीजों की संख्या घटने के साथ ही पुराने मरीज ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। आईसीयू बेड की आईसीयू की 2 खाली बोल रहे हैं। खाली कहाँ बोल रही है? ये बोल रहे हैं सर माधुरी में। मल्टी एक मिनट, हाँ माधुरी में 220 मतलब माधुरी में खाली है। सुभाष चौक के समीप वार्ड नंबर 12 और 13 के बीच स्थित 2 निजी मकानों और राजकीय थाना हाउस स्कूल भवन के जर्जर होने के कारण स्थानीय लोगों में भारी दहशत बनी हुई है। नगर परिषद से शिकायत के बावजूद इन गिराऊ भवनों के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आइए आपको लिए चलते हैं सुभाष चौक की ओर। जगन्नाथ मंदिर के समीप 2 निजी मकान और एक सरकारी स्कूल का भवन दरार आने के कारण खतराए जान बना हुआ है। नगर परिषद की ओर से इन मकानों की गिराऊ हालत को देखते हुए बुधवार को इस तरफ लोगों का आवागमन रोकने के लिए बैरिकेडिंग तो करवा दी गई, लेकिन दूसरे दिन भी मकानों में रहने वाले परिवारों को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ के पार्षद नारायण साईवाल और पूर्व पार्षद गौरीशंकर विजय ने कहा है कि अनेक बार नगर परिषद प्रशासन को पूर्व में राजकीय स्कूल, थाना हाउस और 2 रिहायशी मकानों के गिराव होने के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई थी। इसके बावजूद केवल बैरिकेडिंग करवाकर नगर परिषद ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। यदि कोई हादसा होगा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये पिछले कई सालों से खराब है। इसमें इसी रोड से अंदर जाके कचेड़ी पड़ती है। कचेड़ी में भी लोग, आम पब्लिक भी आती है। डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में भी लोग अपना इलाज कराने आते हैं पुराने मोहल्ले से। टूरिस्ट पॉइंट है सागर, वहाँ पे भी लोग इसी रास्ते से जाते हैं। प्रशासन को कई बार यहाँ के साथी पार्षद नारायण जी ने लिख के दे दिया। कल ये सोशल मीडिया पे चली तो कमिश्नर साहब आके इसमें बल्ली लगा के, बल्ली लगाने से मतलब नहीं है, कम से कम ये दीवार उतरें और आस पड़ोस के जो मकान के लोग हैं उनको थोड़ी सी हिदायत दे, उनको इधर उधर शिफ्ट करे। कल को कोई जनहानि हो गई तो प्रशासन ये कह देगा कि हमने तो साहब बल्ली लगा दी थी, लेकिन बल्ली लगाने से ये कार्यक्रम नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आपका चैनल जो भी शहर के अंदर अच्छी अच्छी न्यूज़ उठाता है, जो भी कोई अच्छे काम होते हैं वो उठाता रहता है। सफाई के बारे में भी, आज जैसे इसके बारे में कल चैनलों ने उठाई है, तुरंत प्रभाव से बल्ली लगी, लेकिन बल्ली भी ऐसी लगी है कि इसमें से कोई आदमी नीचे से निकल के भी जा रहा है, कोई रख रखाव नहीं है इनका।
कम से कम मैं इतना सा कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कम ये दीवारें हट जाएं और इसमें मरामत हो जाए और जनहानि से बच जाए, नहीं प्रशासन इसका स्वयं का जिम्मेवार होगा। देखिए, जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे थाना हाउस स्कूल और एक पड़ोस का मकान है। इनकी हमने नगर परिषद में कई बार शिकायत दी है, लेकिन नगर परिषद की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी 2 महीने पहले हमने इसकी कार्रवाई कराई, जिसके अंदर नगर परिषद द्वारा यहाँ आकर के इसकी फ़ोटो वगैरह सब चीज़ लेके गए और उन्होंने संबंधित विभागों को भेजी है, PWD को भेजी है और जिला शिक्षा अधिकारी विभाग को भेजी है और एक खुद ने अपने पास कार्रवाई के लिए रखी हुई है। लेकिन वो कागज़ों में ही केवल नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई है, कोई इस पर मतलब गौर नहीं फरमाया गया। तो मेरा निवेदन है कि जब कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद ही मतलब नगर परिषद या प्रशासक जागेगा, जबकि पूरा प्रशासक यहाँ से जाता है। कोई भी जनहानि होगी तो उसकी जिम्मेवारी तो सीधी नगर परिषद की होगी। हमारे द्वारा तो एक पार्षद के द्वारा अपनी बात को अपने संबंधित विभाग में रख सकता है, काम तो विभाग को करना पड़ेगा, लेकिन विभाग कोई काम पे ध्यान नहीं दे रहा। अभी बल्ली लगा के चले गए, बल्ली लगाने के बाद भी कोई हिदायत देते आस पड़ोस के लिए और उसको तुरंत प्रभाव से इसको जो इन्होंने आसार जो छोड़ दिया गया इनको तुड़वाएं और तुड़वा के इनको तुरंत प्रभाव से कराएं। लेकिन मेरे को 6 महीने हो गए, लेकिन नगर परिषद पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर कोई भी इसका हादसा होगा तो सीधी नगर परिषद इसकी जिम्मेवारी होगी। जनहानि मानहानि जो भी होगी इनको ही देखना पड़ेगा। अब आप स्वयं ही देख लीजिए राजकीय थाना हाउस स्कूल की दीवार पर कितनी दरार आई हुई है। वहीं जो 2 अन्य मकानों में भी दरार आई हुई है। हाल ही हुई बारिश से भी इन मकानों को क्षति पहुंची है। मकानों की छतों पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितने पुराने मकान हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को भी कोरोना महामारी ने अपना ग्रास बना लिया। उनके निधन पर राज्य सरकार की ओर से राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं कई कर्मचारी संगठनों की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के संरक्षक खेमचंद सेन ने कहा है कि जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के अलावा हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने हमेशा गरीबों और दलितों की भलाई के लिए कार्य किए हैं। माननीय जगन्नाथ जी पहाड़िया जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं में से रहे थे। कई बार वो राजस्थान के MLA रहे, सांसद रहे और अंत में वो हरियाणा सरकार के अंदर राज्यपाल के पद पर रहे। आज उनका 89 की उम्र में देहांत हुआ है, जिस पर राजस्थान की सरकार ने राजकीय शोक अवकाश घोषित किया है और सारे कार्यालय बंद हैं। हम उनको राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया से अनेक राजनेताओं ने राजनीति के गुर सीखे थे। वे सहज सरल व्यक्तित्व के धनी रहे। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से शुरू किया था। वे जब पहली बार नेहरू जी से मिले थे तो नेहरू जी ने उनसे सवाल किया था कि देश कैसा चल रहा है। जगन्नाथ पहाड़िया का जवाब था कि बाकी तो सब सही चल रहा है, लेकिन दलित और कमज़ोर लोगों की दशा खराब है। इस पर नेहरू जी ने उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऑफर दे डाला। उन्हें टिकट मिला और जीतकर लोकसभा में तब सबसे कम आयु वाले सांसद बने। इसके बाद लगातार जगन्नाथ पहाड़िया का सितारा राजनीति में चमकता रहा। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उनके निधन से दलित समाज और उनके चहेतों में शोक की लहर व्याप्त है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए A24 न्यूज़। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ,
हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हां, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के, और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें, और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। महामारी का समय चल रहा है, इसमें आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि इस वक्त में, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स और बिहेवियर्स को पूरी तरीके से पालन करते हुए और मास्क लगा के रखें। इसी के साथ ही अनावश्यक बाहर जाने से बचें। अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना कोरोना का महाप्रकोप चल रहा है और हम में से सभी ने किसी न किसी तरीके से अपने स्वजनों को खोया है। इसलिए आप सभी इन कोविड जो निर्देशित व्यवहार को सभी पूरी तरीके से पालन करें। इसी के साथ मैं एक और आपसे अपील करना चाहूँगी कि कुछ समय से एक तरह के मैसेज सब जगह पे वायरल हो रहे हैं कि बच्चों के खरीद फरोख्त को लेकर और किसी बच्चे को गोद में लेने को लेकर। तो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य होने के नाते भी मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह के किसी भी भ्रामक मैसेज की जानकारी आने पर तुरंत सूचित करें, और यदि कोई भी बच्चा आपको अनाथ या लावारिस अवस्था में पाया जाता है तो तुरंत ही अपने यहाँ की बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल अधिकारिता विभाग या पुलिस को सूचित करें। ऐसे किसी भी तरह की स्थिति होने पर तुरंत आप सूचना देकर इन बच्चों के जान नहीं बचा सकते, अपितु उनके लिए कल्याण भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा जो चिरंजीवी योजना अभी लागू की गई है, उसमें भी आप सभी बढ़ चढ़कर योगदान करें और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं दशरथ सिंह शेखावत, होटल एसोसिएशन और अलवर राजपूत सभा का उपाध्यक्ष। सरकार की जो गाइडलाइन अभी आई है वो महामारी, ये जो दूसरी महामारी है, बहुत ही खतरनाक महामारी है। इससे हम सभी को अपील करते हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी इस महामारी को देखते हुए अपने बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। पुलिस हमारा बहुत ख्याल रख रही है, हम नाजायज़ बाहर नहीं निकलें जिससे हमें बाहर जाकर के किसी को रोकना पड़े, पुलिस को रोकना पड़े। और इस महामारी को देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सभी को मास्क
जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत जरूरी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी इस महामारी में कोविड वैक्सीन जो सरकार लगा रही है, सभी 18 प्लस भी और 45 से आगे तो लगी रही है, सबके 18 प्लस भी सभी लोग लगवाएं। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक चिरंजीवी योजना निकाली है, इसमें सभी को 5 लाख तक का फायदा मिलेगा। सरकार से अपील भी करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है, इनमें सब में ऑक्सीजन की इनकी सबकी व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की इनकी व्यवस्था करें, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। यही हमारी अपील है सरकार से।